अयोध्या में भगवान रामलला के भव्य राम मंदिर में विराजने का इंतजार सभी को है। 22 जनवरी को अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में राम भक्त इस पावन अवसर पर दीपावली मनाएंगे। लेकिन अवध से फैजाबाद, फैजाबाद से अयोध्या तक की यात्रा काफी कठिन रही और कई लोगों ने तो अपने बलिदान तक दिए। राम मंदिर के इतिहास में बाबर काल से लेकर आज राम मंदिर निर्माण तक लगभग 500 सालों का समय लगा। चलिए इस सफर पर एक नजर डालते हैं। साल 1528 अयोध्या में एक मस्जिद बनाई गई और ये उसी स्थल पर बनाई गई जिसे हिंदू समुदाय भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। तत्कालीन मुगल सम्राट बाबर ने ये मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम बाबरी मस्जिद दिया गया। साल 1853 दस्तावेजों के अनुसार पहली बार हिंदुओं ने आरोप लगाया कि भगवान राम की जन्मभूमि में मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। साल 1885 महंत रघुबीर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने राम की मूर्ति स्थापित करने की अर्जी लगाई थी जो खारिज कर दी गई। साल 1949 23 दिसंबर साल 1949 को विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति मिली थी। हिंदू पक्ष का कहना था कि राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिमों ने आरोप लगाया कि रातों रात यहाँ मूर्तियां रखी गई। इसके बाद इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई। पहली याचिका में गोपाल सिंह विशारद ने पूजा के अधिकार को लेकर अर्जी दाखिल की, तो दूसरी याचिका में विवादित ढांचे में भगवान श्री राम की मूर्ति रखने की इजाजत मांगी गई। साल 1959 निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी याचिका दाखिल कर रामलला स्थल का अधिकार मांगा। उनका कहना था कि विवादित ढांचे का आंतरिक और बाहरी अहाता भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में मान्य है। हम उनके सेवायत हैं, ऐसे में हमें ये अधिकार सदियों से प्राप्त है। साल 1961 यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर साइट का अधिकार मांगा। इसमें विवादित ढांचे के पोजीशन और मूर्तियों को हटाने की मांग की गई थी। साल 1986 कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि हिंदू श्रद्धालुओं के लिए जगह खोली जाए। यूसी पांडे की याचिका पर जिला जज के.एम. पांडे ने आदेश दिया था। इसके बाद विवादित ढांचे का ताला खोला गया और श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत दी गई। साल 1989 इस साल विश्व हिंदू परिषद ने हजारों हिंदू समर्थकों के साथ राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। कामेश्वर चौपाल के हाथों राम मंदिर की पहली ईंट रखवाई गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ढांचे वाले स्थान पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा। साल 1992 विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत तमाम हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को 6 दिसंबर को गिरा दिया। देश भर में एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज की गयी। साल 1993 इस साल सीबीआई ने समेकित चार्जशीट फाइल की, जिसमें बाल ठाकरे, नृत्य गोपाल दास, चंपत राय, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती और कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए। साल 2001 विवादित ढांचा गिराने के मामले में कोर्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, बाल ठाकरे समेत 13 लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी। साल 2004 विवादित ढांचे के मामले में सीबीआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की थी। साल 2010 हाई कोर्ट ने सीबीआई की रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया था। इसके बाद 24 सितंबर को लखनऊ पीठ की बेंच ने फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन को 3 हिस्सों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बांटा। ये फैसला इन पक्षों को मंजूर नहीं था। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। साल 2019 9 नवंबर 2019 का दिन ऐतिहासिक था। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी विवादित जगह को रामलला को सौंपने का आदेश दिया था। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी।